बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स 360 और मैं हूं आपका मेज़बान अहमद नवाज़। सबसे पहले क्रिकेट की बात करेंगे। क्रिकेट में रैंकिंग्स की बात करनी है। उसमें पाकिस्तान के लिए बड़ी ही ज़बरदस्त खबर है, क्योंकि जब आप ICC T20 रैंकिंग्स की बात करते हैं तो ऑलराउंडर साइम अयूब पहली पोजीशन संभाली है। अबरार अहमद चौथी और मोहम्मद नवाज़ जो हैं वो भी रैंकिंग्स में आ चुके हैं टॉप 11 के अंदर। अब वो भी हमें नज़र आते हैं। तो पाकिस्तान की जो कामयाबी रही है जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सीरीज़ हो, उसके बाद फिर हमने देखा कि ट्राई सीरीज़ पाकिस्तान ने अपने नाम की, श्रीलंका से बहुत ज़बरदस्त कामयाबी हमने हासिल की। तो उसके बाद रैंकिंग्स में तो वाज़े फ़र्क आना ही था पाकिस्तान के लिए, और ये नोटेबल परफॉर्मेंसेस कुछ ज़रूर हैं जिनको आज हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद आपसे बात करेंगे BCCI और भारत क्रिकेट की, जो कि जनूबी अफ्रीका से बुरी तरह उनको शिकस्त हुई। और एक ऐसा टोटल था जिसमें काफ़ी लोगों ने सोचा होगा कि इसके बाद तो वन साइडेड ही होना चाहिए मैच, लेकिन साउथ अफ्रीका को आपको क्रेडिट देना होगा, वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। टेस्ट क्रिकेट हो और अब शायद वनडे भी हो, आई थिंक साउथ अफ्रीका तो बहुत ही ज़बरदस्त जोन में नज़र आ रही है और इतनी ज़बरदस्त क्रिकेट खेल रही है। तो इस बारे में भी ज़रूर आपसे हमने बात करनी है। और इंडियन क्रिकेट में बहुत सारी खबरें जो हैं वो सरगर्म हैं। अगर आप उनके कोच गौतम गंभीर की बात करें तो वो इस वक्त BCCI के रेडार में हैं और भारतीय मीडिया के भी रेडार में ज़रूर हैं। उसकी वजह यह है कि उनकी कुछ गहमा गहमी हुई है, कुछ लग रहा है कि कोई एक ओवरऑल सिचुएशन बड़ी एम्बैरेसिंग हो गई है इंडियन ड्रेसिंग रूम के लिए जब आप क्रिकेट की बात करते हैं। और ये भी कहा गया है कि बोलने के लिए भी तैयार नहीं है गौतम गंभीर, रोहित शर्मा और विराट कोहली। इस लेवल तक जो है वो लड़ाई बढ़ चुकी है। और अब काफ़ी साबिक क्रिकेटर्स भी हैं जिनको BCCI ने दरख्वास्त की है कि वो मफाहमत करें और इन सब को जो है वो एक पेज पर लेकर आएँ। और इसके अलावा जो है वो स्टेटमेंट्स भी आई हैं। रवि शास्त्री जो साबिक भारतीय क्रिकेटर हैं, कमेंटेटर हैं और वो कोच भी रहे हैं, उन्होंने भी एक स्टेटमेंट दी और उन्होंने गौतम गंभीर को ये नसीहत की कि आप फ़ौरन से मामलात अपने दुरुस्त कर लें, वरना आपको निकाला जा सकता है। और ये इस वक्त BCCI के रेडार पर हैं। उसके अलावा अगर आप आज की बात करें तो आज एक हंगामी मीटिंग बुलाई गई है जिसमें गौतम गंभीर और चीफ सेलेक्टर अजीत अगारकर को बुलाया गया है। और बहुत हद तक चीज़ें ख़राब से ख़राब होती जा रही हैं। हाल ही में तिलक वर्मा जो यंग प्लेयर हैं भारत के, उन्होंने भी एक स्टेटमेंट दी कि गौतम गंभीर मेरे पर बहुत दबाव डालते हैं, मुझे बहुत प्रेशर में रखा हुआ है उन्होंने। तो आई थिंक ये सारी बातें जो हैं वो आज प्रोग्राम का हिस्सा हम ज़रूर बनाएंगे और जानेंगे कि क्या ऐसा चल रहा है भारत की क्रिकेट में जो इतनी ज़्यादा बात जो है वो बढ़ चुकी है। उसके बाद आपसे बात करेंगे नेशनल वुमेंस वनडे टूर्नामेंट की, जहाँ पर दिफाई चैम्पियन स्टार्स और कॉन्करर्स के दरमियान फाइनल 6 दिसंबर को खेला जाएगा। इन दोनों टीम्स ने फाइनल के लिए क्वालिफाई किया और एक और टूर्नामेंट वुमेंस क्रिकेट का अपने अख्ताम को 6 दिसंबर को पहुंचेगा। उसके बाद आपसे बात करेंगे 35वीं नेशनल गेम्स नेटबॉल के मुकाबले शुरू 6 दिसंबर को। जैवलिन थ्रो इवेंट में अरशद नदीम और यासिर सुल्तान भी हिस्सा लेंगे। और ये नेशनल गेम्स जो हैं इस वक्त बहुत दिलचस्पी का मरकज़ हैं, इस बारे में भी ज़रूर आपको आगाह करना था। और नई इंटरनेशनल स्क्वॉश रैंकिंग जारी कर दी गई हैं। 3 पाकिस्तानी खिलाड़ी टॉप 100 खिलाड़ियों में शामिल हो चुके हैं और ये भी पाकिस्तान के लिए एक बहुत ज़बरदस्त खबर है जब आप स्क्वॉश की बात करते हैं। इन तमाम चीज़ों पर गुफ्तगू करनी है। मेहमानों से आपका तारुफ कराते हैं। सबसे पहले स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन कर रही हैं हमारी स्पोर्ट्स एक्सपर्ट, पाकिस्तान की साबिक क्रिकेट कप्तान, इंटरनेशनल क्रिकेट कमेंटेटर, ब्रॉडकास्टर, प्रेजेंटर, ICC हॉल ऑफ फेमर सलाम मीर साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र, ठीक थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। साथ ही साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं फर्स्ट क्लास क्रिकेटर और स्पोर्ट्स एक्सपर्ट काशिफ मजीद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? परफेक्ट। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। और साथ ही साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमारे साथी एंकर और एक्सपर्ट जनाब सैयद मोहम्मद अवैस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप कैसे हैं? मैं अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया आप भी हमें ज्वाइन करें। तो सना 3 नाम हैं जो इस वक्त रैंकिंग्स में आ चुके हैं, लेकिन आई थिंक तीनों का इम्पैक्ट बहुत रहा है। साइम का शायद बैट के साथ इतना नहीं है जितना बॉल के साथ है, बट डेफिनेटली एज एन ऑलराउंडर उनको कंसिडर किया जा रहा है। और फिर साथ अबरार और मोहम्मद नवाज़, ये जो बैक टू बैक सीरीज़ विन है, इनसे वाज़े फ़र्क तो आना ही था रैंकिंग्स में। बिल्कुल, उससे भी फ़र्क आ रहा है और एक कंटिन्यूटी भी नज़र आई है टीम के अंदर। हम बहुत सी बात करते हैं कि बहुत जल्दी जल्दी हम प्लेयर्स को रोटेट कर रहे थे। इवन अगर साइम से परफॉर्म नहीं हो रहा था, उनके साथ स्टिक अराउंड किया गया और फाइनली उनकी वो परफॉर्मेंसेज आना शुरू हो गई वर्ल्ड कप से पहले, जो आप चाह रहे थे। इसी तरह अबरार को भी अभी भी वो इन एंड आउट खेल रहे हैं, बहुत रेगुलर नहीं खेल रहे, उसके बावजूद उन्होंने रैंकिंग इम्प्रूव की, क्योंकि जब भी खेला है तो बहुत आउटस्टैंडिंग उनकी परफॉर्मेंस ओवरऑल रही है। और नवाज़ के लिए तो हम सब बहुत खुश हैं, जिस तरह की उनकी फॉर्म वापस आई है। आई थिंक वो पाकिस्तान के लिए एक ऐसा ऑलराउंडर मिडिल ओवर्स में जो बॉलिंग भी करा सके, बैटिंग भी कर सके, वो बहुत ही क्रूशल होता है जब भी सब कॉन्टिनेंट में वर्ल्ड कप होता है। मैं काफ़ी पहले से ये बात कर रही हूँ कि नवाज़ का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होगा और बड़ी अच्छी बात है कि वर्ल्ड कप से पहले वो फुली फॉर्म में आ चुके हैं। बस अब फिटनेस पे अपने ख्याल रखें, दैट इज़ द ओनली थिंग। अदरवाइज़ अगर आप बॉलिंग को देखें, उनके वेरिएशंस को देखें, बैटिंग को देखें, कोई उनको एक्स्ट्रा बॉल्स नहीं चाहिए होते आके। जिस नंबर पे वो आते हैं वो फ्रॉम द गेट को ही इज़ एबल टू स्कोर 6s and 4s।
और यही आपको चाहिए होता है इस नंबर के ऊपर। तो आई थिंक ये बड़ी अच्छी एक पाकिस्तान के लिए डेवलपमेंट है राइट बिफोर द वर्ल्ड कप। बिल्कुल। काशिम मजीद क्या कहना चाहेंगे, ये जो तीनों नाम हैं, ख़ास तौर पर जिस तरह सना ने कहा नवाज़ की बात करें तो इस वक्त वाकई मैच विनर नज़र आते हैं आप? देखिए इन्वेस्टमेंट हुई नमाज पे, और मैं जब नमाज की बात करता हूँ ना, तो नमाज विद द बॉल हमेशा से ही एक ऐसे ट्रैक्स के तलाश में होते थे जो स्पिनर्स को सपोर्ट कर सके। नमाज का जो राइज है वो हमने यूएई में होने वाली पीएसएल के पूरे सीजन्स में देखा, जहाँ पे एक बॉल ग्रिप कर रहा था, स्पिन कर रहा था। नवाज विद द बॉल बहुत एक्सेप्शनल रहे। विद द बैट मैं इनको क्लब क्रिकेट से ही जानता हूँ, विद द बैट बड़े ज़बरदस्त बैटर थे। शायद उतने ही इनकी परफॉर्मेंसेस बुरी रही विद द बैट, को एक आध परफॉर्मेंस आ जाती थी, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता जब बॉल गिरना शुरू हो जाता है ना किसी भी ऑलराउंडर का, या कोई भी एक असलूब अच्छा हो जाता है, तो वो दूसरे में खामखाई निखार आ जाता है। अब उनके बॉल अच्छे गिरने शुरू हुए, उसमें स्पिन आया, उसमें वेरिएशंस आई हैं, फिंगर के साथ आर्म बॉल करना शुरू किया, तो विद द बैट भी उनके पास कॉन्फिडेंस आना शुरू हो गया, और वो कॉन्फिडेंस उनकी ओवरऑल पर्सनैलिटी में शो हो रहा है। पहले कहीं छुपे हुए होते थे, अगर आप उनको याद करें किसी भी मैच में तो हमें नज़र ही नहीं आते थे। अब अगर देखा जाए तो वो हर मैच में नज़र आते हैं, वो फील्ड करते हुए नज़र आते हैं, वो मशवरा देते हुए नज़र आते हैं, कहीं ना कहीं उनकी कोई चैंट हमें सुनाई दे जाती है। तो वो एक अच्छी बॉलिंग का जो स्पेल है, ये एक अच्छा जो बॉलिंग का रिदम है, वो ओवरऑल उनकी क्रिकेट को बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर रहा है। बिल्कुल। अवैस क्या कहना चाहेंगे, अबरार भी बड़ी ज़बरदस्त फॉर्म में नज़र आते हैं, अब उनको पाकिस्तान का प्राइमरी स्पिनर भी कहा जाता है, तो कैसे इन परफॉर्मेंसेस को देख रहे हैं जिन्होंने वाज़ेह फ़र्क डाल दिया रैंकिंग्स पे? अब जिस तरीके से पाकिस्तान ने बैक टू बैक विंस ली हैं, तो ऑब्वियसली वो आपको परफॉर्मेंस के अंदर बेहतरी भी आती है। आपने बात की थी साइम अयूब की, मुझे पता है विद द बैट वो परफॉर्म नहीं करे, लेकिन जितना एशिया कप के अंदर उनका कॉन्फिडेंस फील्डिंग के अंदर खास करके बॉलिंग में था, तो उनको एक एज वो मिलता रहा है। मैं खुद आज भी कहता हूँ कि उनकी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी बैटिंग एज़ कम्पेयर टू बॉलिंग, लेकिन वो बॉल से परफॉर्म करें और उसके ऊपर नो डाउट है। नवाज़ की बात करें, जब से वापस आए हैं, वो जब उनको मार पड़ी थी, वो फिर आपको पता है टीम से बाहर है, जब से 2025 की बात मैं करूँ, उनकी जो एवरेज है अपना, वो 6 की एवरेज से वो बॉलिंग करवा रहे हैं। चाहे उनकी बैटिंग आप देख लो स्ट्राइक रेट पे, और ख़ास करके इतना फ्लक्चुएट किया उनको बैटिंग के अंदर, वो ऊपर आके भी खेल सकते हैं, मिडिल में भी जिस पोजीशन पे खेल रहे हैं वो बेसिक पोजीशन है जहाँ पर आपके जाके आपने एग्रेसिव अप्रोच के साथ खेलना है और उसमें पूरा उतर हैं। उन्होंने ऐसे ऐसे मैचेस जितवाए हैं विद द बैट भी, जो कि इम्पॉसिबल थे पाकिस्तान के जो स्ट्रोक्स खेली हैं। विद द बॉल वो परफॉर्म करें। इब्रार की बात करें, जब हम बात करते हैं खास करके मिस्ट्री स्पिनर्स की, वैसे अब क्रिकेटिंग टर्म्स में मिस्ट्री स्पिनर्स खत्म हो चुके हैं दुनिया में, क्योंकि एनालिस्ट बैठे होते हैं, आपको 2-3 मैचेस के बाद वो पकड़ लेते हैं क्या वीक पॉइंट क्या स्ट्रॉन्ग है। लेकिन मैं खुद आज भी फील करता था कि शायद ज़्यादा कैरी ना कर सकें, लेकिन जिस तरीके से उसने कंटिन्यूसली परफॉर्म किया पाकिस्तान के लिए, बताया कि मैं एक इंपॉर्टेंट पार्ट हूँ पाकिस्तान का, आके ब्रेक थ्रूज लेना बीच में जब आपको ज़रूरत पड़ती है। फिर वही बात है कि आपने इतनी अच्छी सीरीज़ खेली है, आपकी पूरी टीम वर्क है, दैट शोज कि आपके तो ओडीआई क्रिकेट के अंदर T20 में आपकी रैंकिंग भी अच्छी हुई है, और रैंकिंग आपको T20 में अच्छी चाहिए थी। और नवाज़ खास करके मैं कहता हूँ उस रैंकिंग के अंदर वापस आना, दैट शोज कि आप साइकोलॉजिकली कितने स्ट्रॉन्ग थे। जब आपको मार पड़ी और कहा गया कि दुबई के बाद वापस नहीं आएगा पाकिस्तान टीम में, आपने कितना अपने साइकोलॉजिकली आपने अपने ऊपर काम किया और आपने नेट्स में कितना काम किया, ये जाके पे फ्रूट आपको मिलता है। बिल्कुल। नवाज की ना किस्मत इस बार कमबैक पे इसलिए भी अच्छी है, उनको एक ऐसा कप्तान मिला है जो स्पिनर से बॉल करवाना भी जानता है। बड़ा इंपॉर्टेंट होता है जब हम देखते हैं कि कप्तान हमें कैसा मिल रहा है। मैं एग्जांपल अगर कोट करूं, महेंद्र सिंह धोनी को नो डाउट दुनिया बड़ा अच्छा कप्तान मानती है, बट उनके एरा में ना उनकी टीम से फास्ट बॉलर खत्म हो गए थे, शामी कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करते थे, ईशांत शर्मा मुझे लगता है ग्रेडी लगा चुके थे, बिकॉज एवरीथिंग रिवॉल्व अराउंड रविंद्रा जडेजा या फिर रविचंद्रन अश्विन, दोनों उधर चेन्नई की तरफ जा रहे थे, या फिर प्रज्ञान ओझा या कोई एक तीसरा स्पिनर आके पूरी टीम उड़ाया करता था, इसलिए इंग्लैंड 4-0 हार जाते थे। जैसी कोहली वापस है तो आप एरा ये देखिएगा उसमें 3 फास्ट बॉलर और 1 स्पिनर खेला करता था, कभी अश्विन बाहर है कभी जडेजा। लेकिन काशिम, नवाज को बाहर करने का हमें एलिमेंट भी तो देखना चाहिए। आप एक स्पिनर को इस बेस पे आपने बाहर कर दिया कि वो आखिरी ओवर में 6 रन नहीं डिफेंड कर पाया, जो कि मॉडर्न डे क्रिकेट में इज अ बिग आस्क इवन फॉर अ फास्ट बॉलर। जी, मैं जरा कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दे दूं, बहुत सारे फैंस जो हैं वो इतराज करेंगे, उसको आखिरी ओवर तक लेके कौन सा कप्तान गया था? बाबर आजम। थैंक यू वेरी मच। उसको MCG में आखिरी ओवर तक कौन लेके गया था? बाबर आजम। तो अगर कप्तान से अपने बॉलर यूटिलाइज नहीं सही हो रहे तो उस बॉलर का कोई कसूर नहीं है। देखिए वो ही इज नॉट ए सकलैन मुश्ताक या सईद अजमल के जिसने जिम्मेदारी ले ली हो, उसको 94,000 की कैपेसिटी के सामने आप डाल दें और फिर उसको फील्ड क्या दी जा रही है कि कीपर भी पीछे कर लो, ये भी पीछे कर लो, या तो फिर उसे कॉन्फिडेंस दे के जाके अपनी फ्लाइट के साथ या स्पिन के साथ गेंद कर। हमने उसको हम ये चाह रहे थे कि वो किसी तरह बच जाए और ऐसे नहीं होता। और हम बच जाए। क्रिकेट में ऐसे नहीं होता। कॉन्फिडेंस या मैच विनर कह देने का मतलब ये कि फिर हम उसे आउट करवाने के लिए गेंदें करें, जान या रन छुड़ाने के लिए बॉलिंग ना करें। तो अनफॉर्चुनेट नवाज उस एरा में
अब फॉर्चुनेट है कि सलमान खुद स्पिनर है, स्पिनर्स को अच्छा खेल लेते हैं तो स्पिनर्स को अच्छा यूटिलाइज भी कर लेते हैं। बिल्कुल। बतौर स्पिनर आपने कभी कहा हो जी आखिरी ओवर है, मैं तो बड़ा कॉन्फिडेंट होता हूँ आखिरी ओवर कर लूँगा एज अ मेरे स्पिनर। ख्याल से मेरे पे वो बात लग सकती है जो धोनी पे लगी है ना, कि स्पिनर ज़्यादा हो गए थे टीम में। क्योंकि ऑब्वियसली आप अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से भी देख रहे होते हैं, हर एरा की डायनामिक्स भी फ़र्क होते हैं। बट ये बात बिल्कुल सही है कि एक जो बॉलर है ख़ास तौर पे स्पिनर को, लेग स्पिनर हो ऑफ स्पिनर हो, उसका कप्तान का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, किस जगह पर आपने लाना है, किस फील्ड सेट के साथ आपको लाना है। और ये स्पिनर्स को अटैकिंग माइंडसेट से यूज़ करना, ये सबसे आई थिंक बड़ी बात होती है। ख़ास तौर पे अगेन हम सब कॉन्टिनेंट के वर्ल्ड कप की बात करें, उसमें आप सिर्फ कंटेन करने की जॉब नहीं दे सकते स्पिनर को, वो आपका स्ट्राइक बॉलर होता है जिस स्पिनर के साथ आप जाना चाहेंगे। आप अगर एशिया कप चैम्पियंस ट्रॉफी उठा के देख लें तो इंडिया ने जो टीम सेलेक्ट की थी उसमें स्पिनर्स थे ही ऐसे जो विकेट लेना जानते थे। उनको आप कंटेन करने, जडेजा को शायद किसी मैच में 4 ओवर पूरे ना भी करवाएं, लेकिन जो बाकी 2 बॉलर्स थे जो रेस्ट स्पिनर्स थे उन्होंने 4 ओवर पूरे किए, क्योंकि आप एशियन कंडीशंस में इनको एज अ ट्रम्प कार्ड यूज़ करते हैं, एज विकेट टेकिंग ऑप्शंस यूज़ करते हैं। गेम का पेस ही पूरा बदल जाता है उससे। तो ये और उससे सबसे अच्छी बात है, क्योंकि वैसे मेंस क्रिकेट बहुत टाइम लेती है और फिर आपको पता है एक फील्डर अंदर लाना पड़ता है, वो सारी चीज़ें। जब स्पिनर्स अच्छी बॉल कर रहे होते हैं तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि आपका टाइम भी बहुत बचता है एज अ कैप्टन, एज अ टीम। तो वो चीज़ भी आपके फ़ायदे में चली जाती है। तो बहुत सी चीज़ें होती हैं जब आप कैलकुलेशंस कर रहे होते हैं। बट डेफिनेटली पाकिस्तान इज़ इन अ गुड पोजीशन। अगर हम बात करें स्पिनर्स को यूज़ करने की, तो डेफिनेटली इस वक्त बेहतर तरीके से यूज़ अच्छा, फॉर द फर्स्ट टाइम ये तीनों स्पिनर्स भी ऐसे हैं जिनसे अगर आपको इफ नीड भी तो आप नया गेंद भी करा सकते हैं तीनों से। बिल्कुल आप करा सकते हैं और कराया भी है। और आई थिंक यही होना चाहिए। आपके जब T20 बॉलर्स हैं उनके, अगर आपके पास 3 से 4 भी ऐसे बॉलर हैं जो हर तरह की कंडीशंस में बॉलिंग कर सकें, मिडल ओवर्स में, डेथ ओवर्स में और नए बॉल से, तो फिर तो बहुत ही अच्छी बात है। बट अगर 3 भी आपके पास ऐसे बॉलर्स हों जिनको आप डिफरेंट जगह पर यूज़ कर दें, फिर भी कैप्टन के पास एक काफ़ी जो होती है फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है। अवैस, इम्पैक्ट बहुत बड़ा है इन प्लेयर्स का, हमने ये बात तो कर ली। आई थिंक इनकी परफॉर्मेंस से और फिर उस्मान तारिक भी के अंदर ऐड हो जाते हैं, सलमान अली आगा खुद भी स्पिन कर लेते हैं, तो किसी और स्पिनर की तो ज़रूरत अब नहीं है। ये तो आई थिंक अब आपको भी वाज़ेह हो ही गया होगा। हम टॉप क्लास स्पिनर्स की बात कर रहे हैं, तो अब और कोई स्पिनर की ज़रूरत तो फिलहाल नहीं नज़र आ रही। वो उसको एज अ बैटर कंसीडर कर लें। नहीं, मैंने एक और आइडिया दिया था, मैंने कहा विकेट कीपिंग करा लें, उसकी शायद जगह बन जाए, तो विकेट कीपिंग में शायद जगह बन सकती है। बट ओवरऑल पाकिस्तान का अगर बॉलिंग अटैक, आप कंसिडरिंग के श्रीलंका में आपने वर्ल्ड कप खेलना है, तो कैसे देख रहे हैं उस बॉलिंग अटैक को वर्ल्ड कप के लिए पर्टिकुलरली? कल से एक डिबेट लगी हुई है नसीम शाह के स्पेल को देख के, जो उसने T20 के अंदर किया दुबई के विकेट्स को लेके, कि इसको आकिब जावेद ने उस वक्त यूटिलाइज क्यों नहीं किया था जब ज़रूरत थी। उस वक्त एशिया कप की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन जब उसकी रिसेंट आप परफॉर्मेंस देखते हो, खास करके जो अभी डोमेस्टिक क्रिकेट था उसमें नसीम शाह स्ट्रगल करते हुए आपको नज़र भी आए थे। फिर वही बात आ जाती है कि अब्बास अफरीदी कहाँ है, वो बॉलर जो श्रीलंका विकेट्स पे जिसकी आपको ज़रूरत है। स्लोअर वंस की बात कर लें या विद द बैट आपको उसकी ज़रूरत है, क्योंकि वो परफॉर्म करके आपको डाउन द ऑर्डर दे सकता है। वो एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर मुझे फील होता है कि अभी भी है आपके पास। अगर आप नसीम को नहीं कैरी करते तो आप उसको साथ लेके जा सकते हो वहाँ पर। ये बॉल जो उनसे ज़्यादातर आपको पता है स्पिनर्स का ही डोमिनेशन वहाँ पर लगी रहनी है। एक स्पिनर का नाम आप मिस करें, वो सुफियान मुकीम है। इसमें कोई हर्ज नहीं है। लोग जब बात करते हैं प्लेइंग 11 की बात करें, जब आप श्रीलंका में खेल रहे हो, कि आपके पास 2 स्पेशलिस्ट स्पिनर्स क्यों नहीं खेल सकते? इब्रार और उस्मान तारिक साथ क्यों नहीं खेल सकते? मैं कहता हूँ खेल सकते हैं, क्योंकि आपको ज़रूरत है वहाँ पर। उस्मान तारिक का एक, अगर दोनों को मैं कंपेयर करूँ, इब्रार ठीक है, एक आप जो उसने उससे टाइम ज़्यादा गुजारा है, एक सीनियरिटी भी है, इस वक्त रैंकिंग्स के अंदर भी है। लेकिन अगर आप कंपैरिजन करते हो, अगर उसकी बात करें तो उसको टीम्स में बहुत ज़्यादा जज किया हुआ है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैचेस खेला हुआ है वो टीम्स के खिलाफ। एक्सपीरियंस की बेस की बात कर रहा हूँ। उस्मान तारिक का अभी भी अगर आप एनालिस्ट से उठा के उसका ट्रैक रिकॉर्ड निकाल लो, तो शायद CPL के अंदर एक ट्रैक रिकॉर्ड, और एक, अगर मैं गलत नहीं, शायद T10 के अंदर उसका ट्रैक रिकॉर्ड है। उसके अलावा बहुत ज़्यादा एज सच प्लेयर टीम्स ने उसको देखा नहीं है भी खेलते हुए। तो एक ट्रम्प कार्ड ज़रूर हो सकता है वो, जो उसका एक्शन रुक के वो, क्योंकि जितना उसको अभी तक मैंने अपना, क्योंकि बायो मैकेनिक्स का ये अभी आज लगी हुई भी है वर्कशॉप, तो उसके अंदर उसका ही स्टडी करवा रहे थे, तो मैं देख रहा था। कौन कोच कौन है वहाँ पे? नहीं, वो शाहिद असलम और वो दूसरे अपना टेस्ट क्रिकेटर्स हैं, वही लगे हुए करवाने। लेकिन नाम ले सकते हैं वैसे, कोई मसला नहीं। उसमें एक बड़ी हैरानगी मुझे वहाब भाई को देख के, मैंने कहा वहाब भाई क्या करें बायो मैकेनिक्स वाली क्लास के अंदर बैठे हुए। लेकिन जब वो बायो मैकेनिक्स की बात करें तो उसके अंदर एक चीज़ जो ज़्यादा देखने वाली थी वो ये थी कि जिस तरीके से वो अपने एक्शन को पॉज करते हैं, वो जो ट्रिगर मूवमेंट है बैट्समैन की, वो बहुत जल्दी रीड कर लेते हैं बिफोर डिलीवरी।
वो एक प्लस पॉइंट उस बॉलर के पास है। तो मैंने इसलिए कहा ना बशर्ते ये कि आपके विकेट कीपर भी उनको रीड कर लेंगे बॉल कहाँ जाने लगा, ये बड़ा मसला है। तो आई थिंक ये फैक्टर रहेगा आपके लिए फिर भी। देखो उसने टाइम गुजारा हुआ है, अगर आप उस्मान खान की बात करें, उस्मान तारिक के साथ उसने टाइम गुजारा हुआ है क्योंकि उसको पता है कि वो क्या डिलीवरी करवाता है, ऑब्वियसली क्योंकि आप नेट्स के अंदर टाइम गुजारते सारे। लेकिन फॉर मी स्टिल मैं कहता हूँ कि एक तो आप जैसे अब वसीम जूनियर की अब बहुत ज़्यादा हम बात करते हैं कि डाउन द ऑर्डर क्या वो पाकिस्तान टीम का हिस्सा होगा, फॉर मी वो होगा हिस्सा। हारिस रऊफ की जगह का थोड़ा सा एक इशू, अगर आप उसको नसीम शाह की जगह फॉर इंस्टेंस लेके आते हैं, फिर आपके पास शायद वसीम जूनियर को फिर आपको बिठाना पड़ेगा। अगर आप अब्बास अफरीदी को लेके आते हैं, बहुत सी चॉप्स एंड चेंजेस आज खुद भी मैं फील करता हूँ कि पाकिस्तान टीम में स्टिल होंगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल फिर होता है, वो बहुत से लोग एग्री नहीं करते, कप्तान को रिलैक्स करें। आपको देखें उसकी बॉडी लैंग्वेज से पता लगता है कि आप उसको नहीं रिलैक्स कर रहे, उसको बात करें कि भाई तू कप्तान है T20 तक, अगर वो कप्तान है। क्योंकि अगर आप उसके दिमाग में बहुत सी चीजें डाउट्स क्रिएट करोगे तो पूरा का पूरा स्क्वाड डिस्टर्ब करेगी। सबसे ज्यादा हाँ, डिस्टर्ब किसने ये है, मैं तो यही कह रहा हूँ कि कप्तान को रिलैक्स करें या इनको करें। पिछले 10 प्रोग्राम इनके निकाल के देख लें, हर वक्त कह रहे हैं शाहशादाब आ रहा है कप्तानी में वापस। आप सबसे ज्यादा डिस्टर्ब तो इन्होंने नहीं यार, कल से इन्होंने एक नई लाइन पकड़ ली, अब ये माँ सदाकत की बात करना शुरू हो गया। नहीं, मास की मैंने नहीं बात अच्छा, माँ सदाकत की तो मैं चलो कहा फिर भी मास बात को भी बाहर होगी। उठाओ। ये जिसके लिए बात करें वो खतरे में है। आपको याद है जब फखर की कप्तान में आए थे वो टीम से ही बाहर हो गए, और शादाब के साथ भी यही हुआ है। नहीं, वैसे सना की इस बात में बहुत वजन है। काशिफ, आप थोड़ी इसकी बेहतर इस्लाह कर सकते हैं कि ये बार बार बोलते हैं, अब वो सलमान अली आगा मुझे प्रेशर में नजर नहीं आते, ये ज्यादा प्रेशर में नजर है आते हैं। ना अवैस जिस तरह कमेंट करते हैं, लासित मलिंगा का बड़ा एक यार पुराना तीनों को क्यों बुलाया पहले बताओ मुझे, एक साथ क्यों बुलाया? असल में आज हक सच की बात होगी। तो लासित मलिंगा का ना एक पुराना इंटरव्यू जिसमें कहते हैं कि हमारी जो सब कॉन्टिनेंटल साइकी है वो ये बन गई है कि जो टीम से बाहर है वो अच्छा, जो टीम के अंदर है वो नहीं अच्छा, और फिर जब उसको बाहर निकाल देते हैं तो वो अच्छा हो जाता है। सो आज माँ सदाकत भी इनको याद आ रही है, नसीम शाह भी इनको याद आ रहे हैं, और शादाब तो मुसलसल इनको याद ही है। ये जिस दिन टीम में आएंगे ना, वो जो बाहर होंगे वो इनको याद आना शुरू हो जाएंगे। एक तो ये प्रॉब्लम है। दूसरा ना अवैस से एक इख्तलाफ आज मैं इख्तलाफ करने आया हूँ। नसीम शाह की IL T20 की परफॉर्मेंस मेरे नज़दीक एग्जिस्ट ही नहीं करती। 2005 में ना हमने वर्ल्ड 11 बना के ऑस्ट्रेलिया से टेस्ट मैच खेला, 3 दिन में खत्म हो गया, 6 दिन का रखा था, तीसरे दिन भी पूरा नहीं हुआ, मार उन्होंने ऐसी की तैसी कर दी वर्ल्ड 11। क्यों? बिकॉज कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है। अपने मुल्क के लिए खेलना और एक फ्रेंचाइज के लिए खेलना और जाके परफॉर्म करना एंटायरली डिफरेंट थिंग। IL T20 में से कोई कितने ही करंट प्लेयर खेल रहे होंगे, वो प्लेयर जो शायद अब क्रिकेट के मैदानों में एज अ प्रोफेशनल भी एग्जिस्ट नहीं करते, वो IL T20 में मौजूद है सिर्फ एंटरटेनमेंट, और सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए। और एंटरटेनमेंट क्या है कि मैच नहीं बनाना, छक्का मारना है, रील में आना है और अगली फ्रेंचाइज पक्की करनी है, दैट इज इट। आप 90% मैचेस उठा के देख लीजिए, रन बॉल चाहिए आखिरी 4 ओवर में, कोशिश बैटर की ये छक्का मारूंगा या छक्का मारूंगा, दैट इज इट। बिकॉज एंटरटेनमेंट वैल्यू होती है लीग की। वहां पे जाके हमारा कोई बंदा परफॉर्म कर दे तो दैट डजंट नेसेसरली मीन कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए तैयार हो गया। पहले तो हम ना किसी भी लीग की क्रेडिबिलिटी को चेक करें कि उसमें क्रिकेटर्स कितने खेल रहे हैं और वो कितने इन्वॉल्व हैं। एक तो वो किसी मुल्क की लीग नहीं है, उसमें किसी मुल्क के 7 प्लेयर नहीं खेल रहे। होता ना कि आप चलिए हम इस्लामाबाद लाहौर का जब मैच हो तो उसमें लड़ाई डाल देते हैं कि यार मैं इस्लामाबाद से हूँ, आप लाहौर से हैं, तो एक कंपटीशन है PSL में। वहाँ तो किसी की नेशनैलिटी नहीं है, वहाँ तो टीम ओनर है और वो आपको पैसे दे रहे हैं और आप जाके उसके लिए एंटरटेनमेंट वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं। फिर ऐसा भी हो सकता है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू अवैस, के कुछ लोग शायद जानबूझ के चाहते हैं कि नैरेटिव जो है वो ऐसी लीगों से बने। ये देखिए, मैं आज के दिन में ना इस टीवी चैनल का बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ। एक तो ये कि यहाँ पर डोमेस्टिक की बात होती है, दूसरा ये कि हमें पीछे से नहीं बताया जाता कि हमारा ताल्लुक फरानी फ्रेंचाइज के साथ जुड़ गया PSL में, तो उसके प्लेयर्स की बात करते हैं। क्योंकि आज के दिन में आप उठा के देख लीजिए, अभी सारे सोए हुए हैं। PSL के करीब आने के दिन सारे एक्स कैरेक्टर्स, एक्स कप्तान, सारे जो एक्स होंगे ना, वो सारे इन टीवी चैनल्स पे बैठे हुए होंगे। नहीं, आप इधर ना देखें प्लीज। नहीं, उन्होंने आपकी तरफ देखा, मैं तो उधर नहीं देख रहा, लेकिन फिर उन्होंने आपकी तरफ देखा, फिर उनको याद है नहीं मैं तो इधर ही बैठूंगी। मैं तो इधर अब ये सारे एक्स कप्तान जागेंगे और ये उन्हीं टीवी चैनल्स पे जाके बैठेंगे कि जिनका फिर इन्होंने नैरेटिव बयान करना है PSL के प्लेयर्स को लेके। बिकॉज ये 5-6 जो टीवी चैनल्स हैं ना, वो सारे जुड़े हुए हैं PSL की फ्रेंचाइजीज के साथ। मेरा तो उल्टा हिसाब है। नहीं, आप फ्रेंचाइज 1-2 फ्रेंचाइजीज मेरे से खुश नहीं है कि ये हमें बहुत मैंने इसीलिए कहा ना कि ये थैंक्स टू दिस टीवी चैनल कि उसने हमें कभी कहा ही नहीं कि जी हमारा फलानी फ्रेंचाइज के साथ जो है वो एक सिलसिला जुड़ गया तो अब उसी की तारीफें करनी है। आते हैं आराम सुकून से भाई की बात को गलत भी साबित कर देते हैं, हक सच की बात भी कर
कर देते एक मिनट, और आगे बढ़ जाते। इसी चैनल की वजह से ना एक फ्रेंचाइज ने मुझे कहा खुदा का वास्ता आज के बाद ना वापस आई। नहीं वो तो कुछ आपकी अपनी भी हरकतें हैं ना, वो कहते हैं कि कुछ शहर दे लोग भी जालिम सन, कुछ सानू मरन दा शौक सी, तो वो वाला हिसाब वो है बहुत आपका। बंदा जालिम था। नहीं वो मेरे ख्याल से कम जालिम है, उनको मैं भी जानता हूँ। उन्होंने एक फ़ोन पिछले दिनों मुझे भी किया और उन्होंने कहा तू क्या चाहता है भाई, मैंने कहा नहीं मैं तो ये कह रहा था कि ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, लेकिन आपके बारे में राय उनकी मुख्तलिफ थी, तो वो मुझे पता लगा कि आपसे कुछ ज़्यादा ही मोहब्बत है और वो शायद आपकी हरकतों की वजह से। लेकिन आपको भी खैर एक एज हासिल है कि ये बात सिर्फ क्रिकेट तक महदूद नहीं रहती, कि ऑल द वे फुटबॉल तक भी चली जाती है, तो अच्छी बात है। मल्टीपल स्पोर्ट्स में अवैस जो है वो झंडे गाड़ रहे हैं। नई स्पोर्ट्स आ गई, मैं फुटबॉल में खैर बात कर चुका। नहीं, अब पैडल में तो नहीं जा रहा है, चेक करो। बड़ा गेस किया यार। ये नहीं, वो मान बता भी दिया। ये मेरे ख्याल से वो जो उस दिन एक वीडियो बन रही थी ना, याद है आपको, जब हम शो कर रहे थे, रिकॉर्डिंग हो रही थी, ये भी उसी प्रोजेक्ट को ज्वाइन करने लगे। लेकिन आई थिंक इम्पैक्ट इतना ज़्यादा है फ्रेंचाइज क्रिकेट का हमारे मुल्क में कि अब तो 2 नई फ्रेंचाइजीज आ रही हैं, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि उनके बारे में कौन से टीवी चैनल्स बात कर रहे होंगे जो 2 नई फ्रेंचाइजीज उनसे सबसे पहले चेक कर लो मैनेजर मिला है कि नहीं, ये ना हमारा बंदा चला जाए यहाँ से। नहीं वैसे जानना तो चाहिए। वैसे आपको एक और डोमेन भी बताता हूँ जो पीसीबी ने एक नई एक्सप्लोर की है। अब वो एज अ सब्स्टिट्यूट फ्लोर मैनेजर भी बुला रहे हैं स्टेडियम्स में। अच्छा, तो ये भी हुआ है कि एक बंदा बीमार हुआ और अवैस फॉरेन स्टेडियम में टैलेंट हो तो बंदे के पास ऐसा बिल्कुल अवैस ने एक उनको वायरलेस मिले मैं तो तुमने कहा सर्दी में तू ही है आ जा। नहीं आपकी अवेलेबिलिटी है ना, फौजी हमारा। वो अवेलेबिलिटी का ग्रीन साइन अवैस का हर वक्त जो है ना वो जल रहा है। लेकिन ऑब्वियसली आई थिंक फ्रेंचाइज क्रिकेट का इम्पैक्ट हमारे मुल्क में जैसा मैंने कहा बहुत ज़्यादा है और वो वक्त के साथ ज़्यादा ही होता जा रहा है। लोग अभी भी समझने से आई थिंक बाज नहीं आ रहे कि ओवरऑल आपने इम्पैक्ट जो डोमेस्टिक क्रिकेट से गेज करना होता है। लेकिन दैट बीइंग सेड इंडियन क्रिकेट के ऊपर हमने लाजमी बात करनी है, आपको अपडेट देनी है कि जनूबी अफ्रीका से क्या शिकस्त हुई उनको। लेकिन उससे ज़्यादा जो ड्रेसिंग रूम एक वावेला सा मच चुका है, वो इतनी ज़्यादा बात फैल गई कि सारा भारतीय मीडिया इस वक्त अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रहा है कि ये हो क्या रहा है। साबिक क्रिकेटर्स ने ये कहना शुरू कर दिया कि गौतम गंभीर जो हैं वो अपना जो सामान है वो बांध लें और उनको नसीहत भी की कि आपको निकाला जाएगा। और सेलेक्टर्स और सिलेक्शन को लेकर भी अब बाकायदा बात होना शुरू हो गई है कि लॉबी सिस्टम चल रहा है इंडियन क्रिकेट में। ये वो चीज़ें जो शायद बीसीसीआई से कम ही बाहर आती थी, लेकिन अब जब आई हैं तो पूरा का पूरा बक्सा ही बाहर आ गया। क्या कहना चाहेंगी सनामी? पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि फ्रेंचाइज क्रिकेट डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं समझती हूँ उसके बगैर आजकल क्रिकेट की डेवलपमेंट मुश्किल है। लेकिन जब आप स्टैट्स पकड़ें, जब आप फॉर्म देखें, उसमें आपको दोनों चीज़ों को कंसिडर करना चाहिए। दूसरी तरफ जहाँ इंडिया की बात है, आई थिंक वहाँ पे भी जो कुछ मीडिया में लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ हेडलाइन बनाने के लिए भी खबरें देते हैं। जो आपने शुरू में बात भी की ना कि तिलक वर्मा ने कह दिया कि मेरे पे प्रेशर डालते हैं, वो ऐसी बात उन्होंने इस तरह से की है कि मुझे नेट प्रैक्टिस में एक्स्ट्रा अंडर प्रेशर सिनेरियोज क्रिएट करके डालते हैं जो मेरे लिए फ़ायदेमंद होता है। सो उसकी हेडलाइन बना के डाल दी कि जी तिलक वर्मा, क्योंकि जितना फिर भी हर जगह पर जो कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स होते हैं उनका अपने ही कोच को या सिलेक्टर्स को क्रिटिसाइज करना कोई आसान बात पॉसिबल नहीं होती। नहीं है। और बीसीसीआई में तो ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा कड़ी नज़र रखनी चाहिए। बट दूसरी तरफ ये बात ज़रूर है कि अगर हम रोहित शर्मा को देखें, विराट कोहली को देखें, उनके ना सिर्फ अभी बल्कि पहले भी फ्रिक्शंस रही हैं गौतम गंभीर के साथ। और गौतम गंभीर के साथ धोनी की देख लें, काफ़ी पर्सनालिटी इशू आ जाता है। अच्छा 2011 से चलता आ रहा है ये फियास्को। बिल्कुल, तो गौतम गंभीर की अपनी पर्सनालिटी ऐसी है कि मतलब हर एक के साथ वो स्मूथली काम नहीं कर सकते, तो वो फ्रिक्शन उनकी ज़रूर आती है। और जिस तरह विराट कोहली और ख़ासतौर पे रोहित शर्मा की टेस्ट से भी आपको पता है रिटायरमेंट हुई और सारी चीज़ें सामने आने को मिली, और ये भी प्रेशराइज़ किया गया कि कोहली अब इंडिया आके ज़्यादा मैचेस खेलें, डोमेस्टिक खेलें, कैंप्स करें। लेकिन कोहली ने ये प्रूव किया कि वो जहाँ पे भी रहें वो अपनी फिटनेस को मेंटेन कर सकते हैं, अपनी क्रिकेट को मेंटेन कर सकते हैं। तो ये अब काफ़ी इश्यूज क्रिएट होने शुरू हो गए हैं सिलेक्टर्स और कोचेस के दरमियान। और अब ये फैसला होने बाकी है कि 2027 तक वो इन प्लेयर्स को अपने उसमें देखते हैं, प्लान्स में नहीं देखते, क्योंकि पीछे भी उनके पास ऑब्वियसली काफ़ी प्लेयर्स बैठे हैं। बट मतलब वो बहुत सी अक्सर बात करते हैं, जो कोहली ने 200 किए हैं उनको देख के मज़ा तो आता है आपको, मतलब क्रिकेट बिकम्स रिचर, इसमें तो कोई शक नहीं है। और आई थिंक जब तक वो खेलना चाहें खेलना चाहिए, क्योंकि मज़ा आता है उनकी बैटिंग देखने का भी। और ये चीज़ को सॉर्ट आउट करना पड़ेगा बीसीसीआई को। बिल्कुल ऐसे ही आज एक हंगामी इजलास भी तलब किया गया बीसीसीआई का, जिसमें गंभीर, अजीत अगारकर जो सिलेक्टर उनको बुलाया भी गया। लेकिन काशिफ 2011 बड़ा अहम है सारे वाक़े में, क्योंकि वो जब वर्ल्ड कप में जीत हुई भारत की, तो क्रेडिट आपको पता है कि महेंद्र सिंह धोनी और वो छक्का बार बार दिखाया गया।
गौतम गंभीर ने उस मैच में 71 रन 90 और 90 90 कुछ रन किए थे, तो वो बार बार कहते रहे कि भाई वर्ल्ड कप तो हमने जिताया, एक छक्के के पीछे आप कहाँ से सोचते हैं कि मैच जो है वो खत्म हो गया। तो वो रिफ्ट तो तब से शुरू हो गया था। अनफॉर्चुनेटली ना 2-3 चीज़ें हुई। 2007 में भी गंभीर के कुछ 76 रन से फाइनल में, लेकिन उनको मैन ऑफ द मैच नहीं मिला। 2011 में भी 90 ऑड रन से मैन ऑफ द मैच उनको नहीं मिला। एक तो ये वो हाईलाइट नहीं हो सका ना, फाइनल का मैन ऑफ द मैच की एक अलग ही मीम्स बनती हैं, या मीम्स तो नहीं मैं कहूँगा, रील्स बनती हैं, या वो एक अलग हाईलाइट रहती है ज़हन में। एक तो ये उनके साथ हुआ। दूसरा, कोई पाकिस्तान इंडिया के मैच की वो आप एक क्लिप्स उठा के देख लें, गंभीर लड़ ही रहा होगा, कभी वो कामरान अकमल से लड़ा, कभी शोएब अख्तर से, तो एक पर्सनैलिटी भी ऐसी, आफरीदी से लड़े, तो एक पर्सनैलिटी ऐसी रही। तीसरा जो मुझे ये जो फील आती है ना, जब उनको लाया गया, या यूं कह लीजिए कि उनकी क्रिकेट जो ख़त्म की गई ना, वो धोनी एरा में ख़त्म की गई। और वो जेफरी बाइकआउट के कमेंट भी आपके जहन में होंगे जिन्होंने गंभीर के हवाले से कहे थे, रबिश। हाँ ठीक है। तो अब ये सारी चीज़ें इकट्ठी होनी शुरू हुई और गंभीर को रिप्लेस किया गया रोहित शर्मा और शिखर धवन से। गंभीर और सहवाग की जोड़ी रिप्लेस हुई रोहित शर्मा शिखर धवन। अब कंपैरिजन ही नहीं बनता। वो बहुत दफ़ा ये कहते हैं कि हम फॉर्म में थे और इनको नीचे से मिडिल ऑर्डर से ला के ऊपर खिला दिए, कि रोहित ने स्टार्ट की थी क्रिकेट नंबर 5-6 पे, तो इनको नीचे से ला के ऊपर खिला दिया बिकॉज धोनी की साजिश थी और बला बला बला, बहुत कुछ कहते हैं। इवन सहवाग का बहुत ज़्यादा जो है वो मसला फंसा रहा धोनी के साथ, बट वो एट पीस नजर है, एक दूसरे की तारीफ करते नजर है। ये भाई को तसल्ली हुई नहीं, इनकी वो जो रंजिशें अभी तक है ना चल रही हैं, और ऊपर से इनका साथ एक और मसला हुआ कि सियासी भी हो गए, और सियासी भी उस जमात के साथ हो गए जिनकी कभी तसल्ली नहीं होती। सो अब ये उनकी बैकिंग पे जब पहुंचे हैं कोचिंग की सीट तक अपनी सारी रंजिशें लेके, तो अब बदले ले रहे हैं। अब इनसे प्लेयर पावर नहीं बर्दाश्त हो रही। ये एक पर्सनैलिटी क्लैश है। हमें मान लेना चाहिए, मैं यहाँ बॉर्डर के इस पार बैठ के कह रहा हूँ भाई, कोहली बहुत बड़ा स्टार है, हमें मान लेना चाहिए रोहित शर्मा वाइड बॉल क्रिकेट का उसको किंग कहा जाता है। कोहली खुद कह देता है यार वाइड बॉल क्रिकेट में मुझसे ज्यादा अच्छा है, एंड सो डस बहुत सारे लोग जो हैं वो अतराफ में कह देते हैं। वो इससे बर्दाश्त नहीं है, तो इसके पास एक ही चांस है कि यंगस्टर्स इकट्ठे कर दूं, जैसे इसके साथ धोनी ने किया था कि रोहित शर्मा और शिखर धवन ऊपर आ गए थे। इनकी भी ये शदीद सी कोई ख्वाहिश है कि इनको माइनस करके कोई यंगस्टर्स बीच में डाल के कुछ कर दूं। इवन टेस्ट साइड में उन्होंने ये करने की कोशिश की, एक्सपोज हो गए। वनडे में कोहली ने मौका ही नहीं दिया, रोहित शर्मा मौका ही नहीं दे रहे कि वो 100 से कम पे बात करे तो भाई किसी और की बारी बने। सो ये अनफॉर्चुनेट है इंडियन क्रिकेट के साथ, जो कि बड़ा फॉर्चुनेट है हमारे साथ। कुछ दिनों बाद लड़ाइयाँ हो जानी है, और वो एक अरसे में जो हम देखा करते थे कि प्लेयर्स पावर वर्सेस एडमिनिस्ट्रेशन की, वहाँ पे होना स्टार्ट हो लेकिन गया। काशिफ, क्या ये पॉसिबल होगा कि, और लेट्स बी ऑनेस्ट, आई थिंक अगर आप बीजेपी की और हिंदुत्व इस सोच की बात कर लें, तो सफारती सतह पर उनको जो है शर्मिंदगी उठाना पड़ी, जंग के मैदान में शर्मिंदा हुए, अब क्रिकेट में भी शर्मिंदा ही हो रहे हैं फिलहाल, तो पूरी दुनिया मजाक बना रही। क्या ये होगा कि गौतम गंभीर जिनको इतनी सपोर्ट है बीजेपी की, उनको हटाया जाए बीसीसीआई से? अपने एमएनए को नाराज तो नहीं करेंगे, एक मुश्किल बात है। और एक ऐसी शख्सियत के जिसने उस वक्त टीम को टोक दिया कि हम ट्रॉफी लेने नहीं जाएंगे। ये बहुत सारे लोग कहते हैं ना, गवर्नमेंट को भी आगे एक बंदा चाहिए होता है जो उनकी बात मान ले। क्रिकेट में अगर वो इंटरफेयर कर रहे थे तो आगे भी धोनी का एक चमचा चेला सा बैठा हुआ था जो मान जाता। क्या आप मुझे बताएं, शास्त्री कोच होता तो ये मनवा लिया जाता, कोहली कप्तान होता ये मनवा लिया जाता, फड्डा होता, लड़ाई होती, गवर्नमेंट के साथ वो बात होती कि भाई आप क्यों हमें कह रहे हो, और उनके नाम भी अपने एट स्टेक है ना, भाई का तो नाम ही एट स्टेक नहीं है। उन्होंने क्या ही कमाया होगा जिंदगी में सिवाय उन 2 मैचेस में अच्छी परफॉर्मेंस के, ठीक है। सो ये जब सारी चीजें ऐड अप हो जाती है ना, तो उनके हाँ इस वक्त बहुत ज्यादा सियासी मसाइल जो है वो जन्म ले रहे हैं। इसीलिए आप देखिएगा इस पूरी सीरीज जो टेस्ट मैचेस की सीरीज हुई है, इवन कहीं पे भी कोई आपको परफॉर्मर जो है ना वो तसल्ली से खेलता हुआ नजर नहीं आएगा। देयर इज अ प्रेशर कि गंभीर ऊपर बैठा हुआ है। आई थिंक आप हंस रही थी बहुत ज़्यादा, कोई बात तो नहीं याद आ गई आपको गौतम भाई ने गंभीर बहुत से? रगड़ दिया। नहीं, बात ये है कि वो पर्सनालिटी क्लैश तो है ही, और ऑब्वियसली वो बूट्स भी बहुत बड़े फिल कर रहे हैं। इवन दो के परफॉर्मेंसेस हैं, वर्ल्ड कप भी जीत गए, एशिया कप भी जीत गए, बट उन परफॉर्मेंसेस के पीछे ख़ास तौर पे वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा की लीडरशिप को आपको समझना पड़ेगा कि किस तरह की लीडरशिप उन्होंने की, ना सिर्फ कप्तानी के पॉइंट ऑफ व्यू से, पर एज अ बैटर जिस तरह की सेमीफाइनल में उन्होंने इनिंग्स खेली और बाकी चीज़ें की, तो वो लाइमलाइट फिर भी रोहित और विराट कोहली को ही मिली। जो ये बात करेंगे फाइनल में भी वो नहीं मिला, तो कुछ लोगों को नवाजा होता है ऊपर वाले ने भी कि वो शायद एक चौका भी मार दें तो वो उनका नाम हमेशा के लिए याद रखा जाता है, और कुछ लोगों को वो लाइमलाइट नहीं मिलती है। तो उसको जब तक उसको हील नहीं करेंगे तो इस तरह के प्रॉब्लम। लेकिन कोई तब्दीली आपको लगता है होगी, या इंडियन क्रिकेट का ऐसा कभी हमें मॉडल नज़र तो नहीं आया जिसमें ऐसे हो? देखिए इस वक्त जो हालात है ना, इस वक्त कुछ भी प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। इस वक्त आप ये कहें कि सेंथ प्रिवेल करेगी और आप
विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे चैंपियन प्लेयर्स को देखेंगे कि वो प्रॉपर तरीके से फेयरवेल हो, ये आप चाहेंगे ज़रूर, बट आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते क्योंकि जो सिचुएशन अब बन चुकी है उसमें आपको कुछ पता नहीं है कि क्या होने क्योंकि वो दोनों तो कह चुके हैं उन्होंने वर्ल्ड कप तक तो खेलना है उन्होंने, आई थिंक। और खेलना चाहिए भी, आई थिंक खेलना चाहिए भी। जिस तरह की उनकी फॉर्म है, जिस तरह की वो प्लेयर्स हैं, उनको वर्ल्ड कप पर ही ख़त्म करना चाहिए। बट देखते हैं अब आगे कैसे क्या चलता है। जी अवैस, क्या कहना चाहेंगे? साबिक भारतीय क्रिकेटर और कोच भी रहे हैं रवि शास्त्री, उन्होंने तो एक पैगाम भी भेजा, उन्होंने स्टेटमेंट भी दी और कहा कि मैं गौतम गंभीर को यही नसीहत करूंगा कि इस वक्त यू आर इन हॉट वाटर्स और आप ज़रा थोड़ा सा संभल जाएं क्योंकि आपको नौकरी से हटाया जा सकता है। यार ये लड़ाई आज की नहीं है। 2013 में जब आप क्योंकि आरसीबी की तरफ से विराट कोहली खेलते हुए हैं और वो केकेआर से थे, तब लड़ाई स्टार्ट हुई थी इनकी आपस में, आपको याद हो, मैच के बीच में। उसके बाद 2023 में जब गौतम गंभीर कोच बने लखनऊ जायंट्स के अगेंस्ट, वहाँ पर भी उनकी लड़ाई हुई थी नवीनुल हक के साथ। विराट कोहली की इन्होंने स्टेप इन किया था। वो जो काशिफ भाई बात कर रहे हैं ना कि उसको शौक है बड़ा बनने का, इसका उस लड़ाई से कोई कंसर्न नहीं था, ये बीच में खामखा आया था। वहाँ से लड़ाई स्टार्ट होके यहाँ तक पहुंची। आप इससे पहले कोचिंग से पहले आप चले जाओ, तब भी ये कमेंट पास करते रहे थे। जब विराट कोहली का बैट पैच चल रहा था तब भी इन्होंने बहुत ज़्यादा कमेंट पास किए थे। मसला सारा ये है कि शायद गौतम गंभीर के दिमाग में ये चीज़ है कि मैं कल को राहुल द्रविड़ को बीट करके वन ऑफ दी ग्रेटेस्ट कोचेस बनने की तैयारी के अंदर यहाँ पर बैठा हुआ, क्योंकि कुछ गलती इनकी आईपीएल की भी है, क्योंकि वहाँ पर जिस तरीके से इनको नवाजा गया, खास करके गौतम गंभीर को, चाहे लखनऊ की अपना कोचिंग मिल गई या केकेआर के अंदर इन्होंने टाइम जो गुजारा हुआ था, बहुत ज़्यादा नवाजा इसको गया हुआ था। उसके बाद सबसे बड़ा एक इशू है, देखें, जो हमेशा जब विराट कोहली की आप बात करते हैं, लेट्स बी फ्रैंक, उससे बड़ा इस वक्त प्लेयर नहीं है। लोग सचिन तेंदुलकर की बात तो जरूर करते हैं, ही इज वन ऑफ द लेजेंड्स, उसके ऊपर नो डाउट है, लेकिन जब विराट कोहली को आप देखते हो तो आप कंपेयर उस लेवल पे क्यों करते हो? क्योंकि जब चेस की बात आ रही है, ही इज वन ऑफ द बेस्ट चेजर्स। और ये जो हमने इनिंग्स देख भी ली हैं, इनिंग्स भी आपने देखी, इसके बगैर आपका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो बिल्कुल आपके सामने है, धरा का धरा था। आपने टेस्ट क्रिकेट खेली, अगर आप चले तीनों फॉर्मेट्स के निकालते हैं, गौतम गंभीर की परफॉर्मेंस T20 में उनकी परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग है टीम की। वनडे के अंदर आपके सामने जो परफॉर्मेंस आपके दो सीनियर प्लेयर्स आपको परफॉर्म करके गए हैं, बाकी प्लेयर्स ने उनकी इतनी ज़्यादा बारी नहीं आई। टेस्ट क्रिकेट के अंदर आपकी इस परफॉर्मेंस बहुत बुरी है, जिसपे इनको क्रिटिसाइज भी हुआ, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट के अंदर इंडिया के अंदर जाके साउथ अफ्रीका ने शिकस्त दी, जिसपे ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ। कल इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज कर रहे थे जिनका कार्टून नेटवर्क वगैरह भी है, मीडिया भी, कि मैं खुद इस चीज़ पे हैरान था कि आपके दो प्राइम बॉलर्स, अगर आप बात करें मोहम्मद सिराज की बात करें और आप बात करें मोहम्मद शामी की, जो कि डेथ ओवर्स के अंदर भी आपके तगड़े हैं और आपके मिड ओवर्स के अंदर भी अटैक। लेकिन वैसे आप मैच का भी पर्सपेक्टिव उठा के देख लें, इतना टारगेट चेस करा देना, और साउथ अफ्रीका ऐसे लग रहा है कि वो तो खैर वो तो अब बाकायदा मीम्स भी बना रहे हैं, ट्रोल भी कर रहे हैं भारत की टीम और उनकी मैनेजमेंट को, कि लग ही नहीं रहा कि ये कहीं से वो टीम इंडिया जो इंडिया में नजर आती थी वो खेल रही। देखिए, मैंने कहा ना बॉलिंग यूनिट पे बात कर रहा हूँ, क्योंकि सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म आपकी बॉलिंग यूनिट पे हो रहा है। आपकी पेस बैटरी आपने पूरी की पूरी शायद अना पे चेंज की, जो आपका एक आइडियोलॉजी, हिंदू आइडियोलॉजी चल रही है इस वक्त, अपना आपने उसके ऊपर पूरी बॉलिंग यूनिट अपनी चेंज की। वो लड़के, उनका मुश्ताक कौन सा कोई टूर्नामेंट वहां पर होता है मेमोरियल, वहां पर जाके परफॉर्म कर रहे हैं, और आप एक जिस पेस बैटरी को साथ लेके गए वो आपके सामने परफॉर्म नहीं कर पा रही, उस पर क्रिटिसिज्म हुआ। दूसरा, साउथ अफ्रीका को आपको दाद देनी पड़ेगी, माकरम वन ऑफ दी बेस्ट अंडर 19 से जिस तरीके से वो साउथ अफ्रीका को लेके चला। उसके बाद कॉर्बिन बॉश की बात करें, आपने पीएसएल से थोड़ा, उसने जाके आईपीएल के अंदर डगआउट में जरूर बैठा रहा, लेकिन उसने जितनी फैंटी लगाई है इनके, चाहे पहली मैच के अंदर भी अगर कोई लड़का उसके साथ खड़ा रहता तो मैच का सिनेरियो डिफरेंट होता। कल भी जो मैच था, जब आप 359 करने में कामयाब है, तो मुझे याद है विराट कोहली की एक वीडियो आ रही थी जिसमें बड़ा थोड़ा सा रिलैक्स फील किया। बहुत बड़ा टारगेट था, आसान नहीं था करना, उन्होंने भी समझा शायद ईजी टारगेट है, हम इसको जीतने में कामयाब होंगे, लेकिन कहते हैं ना कि जो आपने बीज बोया हुआ है वो आपके सामने आएगा। जितना आप कोशिश कर रहे हो आइसोलेशन वाला मामला खेलने की, वो आपकी टीम के अंदर से सारी चीजें निकल रही हैं। एंड आई फील जो महेंद्र सिंह धोनी ने उस दिन किया था, जो डिनर पे बुलाया, इनको लिफ्ट नहीं करवाई, आई गेस इट्स अ बिग मैसेज जो आगे आने वाला है। कोचेस की जो आप उस दिन अभी ऑफर भी आप बात कर रहे थे कि इनके पास कोचेस कौन है, राहुल द्रविड़ इंडियन टीम में वापस नहीं आते। लेकिन मैं आपको पर्सपेक्टिव थोड़ा सा बताना जरूर चाहूँगा। आई थिंक हमने ये पहले भी बात की थी, शो से पहले हम ये डिस्कशन कर रहे थे कि इट इज़ अ डाउनफॉल ऑफ इंडियन क्रिकेट। आप बात करें रवि शास्त्री, राहुल द्रविड़ और फिर गौतम गंभीर, यानी कोई तो क्राइटेरिया होता। ये तो सीधी वो जो आई थिंक इंतहा पसंद हिंदू तंजीम का जो एक ही मोटो है, ये वही हुआ है, और तो कुछ भी नहीं हुआ। देखो गौतम, राहुल द्रविड़ वाज अ क्राइटेरिया। मैं फिर क्यों उसको अप्रिशिएट करता हूँ, अंडर 19 से स्टार्ट हुआ था, आपको याद हो, राहुल द्रविड़ पे जाओ तो ही वाज नॉट नेवर इन प्लान्स ऑफ इंडिया नेशनल टीम। अंडर 19 में जाता है, वहाँ से लड़के प्रोड्यूस करके आप साल डेढ़ के अंदर आप इंडिया ए में जाते हो, इंडिया का कोच बनाते हैं, वहाँ वो चैंपियनशिप जीतता है, फिर आप इंडिया नेशनल टीम में आते हो।
राहुल ड्राविड अपना इनकी बात करूं, गौतम गंभीर की बात करूं, मुझे सिर्फ इतना जवाब चाहिए बीसीसीआई से, इसने कौन से आईपीएल के अंदर कोई आपको बैक टू बैक टूर्नामेंट्स जितवाए हैं? मुझे पता है भी ट्रैक रिकॉर्ड आपका चल रहा है अच्छा, लेकिन जितना ट्रैक रिकॉर्ड आपका अच्छा चल रहा है उसमें प्लेयर्स ने आपको जितवा के दिया, आपका तो इसमें कोई इतना कमाल नहीं था। बिल्कुल। आपका सबसे बड़ा एक इशू प्लेयर्स के साथ पहले भी रहा, ये तो आप विराट कोहली और इसकी बात करें ना, आपके यंगस्टर्स के साथ भी। लेकिन आई थिंक प्लेयर्स पर्सपेक्टिव भी बड़ा जरूरी है। जो अवैस ने एक बहुत अच्छी चीज़ हाईलाइट की है, वो जनूबी अफ्रीका के कुछ प्लेयर्स, बड़े इम्पैक्ट प्लेयर्स उनके लिए रहे हैं। काशिम मजीद क्या कहना चाहेंगे जो परफॉर्मेंस है साउथ अफ्रीका की उसके बारे में? साउथ अफ्रीका ना बहुत सालों बाद एक टीम खेल रही है, उसमें स्टार्स नहीं है। वरना साउथ अफ्रीका जब मैदान में उतरती ना, इवन स्टार्टिंग फ्रॉम 1992 जब से हम उसको वापस दे रहे हैं, वो स्टार्स ही बहुत थे, वो इतने बड़े थे कि अपना ही प्रेशर नहीं बर्दाश्त कर सके। 96 में उनका मैच हारना, उस टीम की अगर मैं बात करूँ, 99 में उनका मैच हारना, उस टीम की बात की जाए, 2003, 7, शायद 2023 की टीम को मैं देखूंगा जिसमें स्टार्स नहीं है, जब से AB डिविलियर्स नहीं खेले। चलिए 2019 को भी स्टार्ट कर लेते, लेकिन हाशिम मामला बाकी लोग मौजूद है। अब टीम है, और अब टीम है परफॉर्मर्स की टीम, हर बंदा चिप इन कर रहा है। और लॉर्ड बबूमा की जब बात करते हैं, बहुत सारे लोग शायद उनको रेट नहीं कर रहे, खैर रेट तो आगा सलमान को भी नहीं कर रहे, लेकिन रिजल्ट आई जा रहे हैं। सो अपनी परफॉर्मेंसेस उतनी बड़ी नजर नहीं आती जितनी बड़ी परफॉर्मेंसेस टीम की। नहीं, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप आपको जिता गए, इस वक्त सक्सेसफुल हैं, उनका एक पुतला बन चुका है ग्राउंड में, और क्या चाहिए? नहीं, अपनी परफॉर्मेंसेस ना अपने, अब हम अगर सिर्फ बबूमा के स्टैटिस्टिक्स देखें तो शायद हम कहें यार मार्करम ज्यादा अच्छा था। नहीं, वो बबूमा पाकिस्तान में होते तो अब तो कप्तान चेंज हो गया होता। ऐसी एज अ कैप्टन वो जो टीम को चला रहे हैं ना, और एज अ कैप्टन जो टैक्टिकल सोच है, ये खुद कह रहा है कप्तान चेंज हो रहा है। नहीं, हो गया होता। देखो हिंट दे रहे हो यार फिर। नहीं, मैंने कहा हो गया होता, आप फिर दोबारा वापस वही नैरेटिव। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, उसको भी पूरे शो में इसी बात पे जाग आई है। सो जब लॉर्ड बबूमा की बात करते हैं ना, तो एक तो टीम जेलिन हुई, फिर रोल डिफाइन हो गए, 8 नंबर पे आ गए। अगर कॉर्बिन बॉश भी नहीं आउट हो रहा, और कॉर्बिन बॉश टेस्ट में हमारे खिलाफ ठीक ठाक रन्स करके मुझे तो लगता है इस वक्त बेस्ट ऑलराउंडर आपको नजर आ रहा है ऐसी। और उससे पहले मार्को येंसन की बात करें, शॉन पॉलक ने कह दिया कि ही कैन, सॉरी कैलिस ने कह दिया, अगर कैलिस किसी को कह देना कि वो ऑलराउंडर है तो हमें मान लेना चाहिए कि कैलिस ने कहा तो वो ऑलराउंडर है। मार्को येंसन, कॉर्बिन बॉश, 2 कंप्लीट ऑलराउंडर जो 7 और 8 पे बारी कर रहे हैं। उससे पहले 6 की अगर मैं बात करूं तो वो बैटर्स आते हैं, और ये दोनों 10 ओवर करने वाले बॉलर हैं, चाहे नया गेंद हो चाहे पुराना गेंद हो। एक मुझे कमी रह गई है जो साउथ अफ्रीका में नजर आती है, प्रोवाइडेड कि हमने इन्होंने भी वर्ल्ड कप आके इंडिया और श्रीलंका में खेलना है, स्पिनर, एक क्वालिटी स्पिनर। केशव महाराज अकेला इतना बर्डन नहीं ले सकता। नहीं तो क्या वापस जाएंगे फिर तबरेज शमसी पे, या क्या करेंगे? तबरेज भी हो सकते हैं, वो जॉर्ज लिंडे को यूज करते हैं, वो आके नया बॉल अच्छा कर देते हैं, बैटिंग भी ठीक कर लेते हैं। सो कोई एक आध स्पिनर अगर ऐड हो जाता है ना इस टीम में, जो कि 4 ओवर्स में आउट करने वाला स्पिनर होगा इस केशव महाराज के साथ, अनबीटेबल टीम है। बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे साउथ अफ्रीका के बारे में? एक मिरेकल जर्नी रहा है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन बने, उसके बाद उन्होंने आई थिंक तमाम फॉर्मेट्स में पेस नहीं रुकने दिया, एंड दे वर वेरी क्लोज टू विनिंग अ वर्ल्ड कप एज वेल। देखिए, आपको इसमें ये देखना पड़ेगा कि लीडरशिप में हम तारीफ तो कर रहे हैं, उसको क्वांटिफाई करना पड़ेगा कि क्या ऐसी बात है। बहुत एक ज़बरदस्त बयान था जब ये टेस्ट चैंपियनशिप जीते थे साउथ अफ्रीका, उस वक्त इन्होंने बात की थी टिम्बर बबूमा ने कि एडन मार्करम, अगर आपको याद हो तो उससे पहले कोई 3-4 टेस्ट में कुछ भी उन्होंने नहीं किया हुआ था, बट टेस्ट मैच की दूसरी इनिंग्स में 100 करके वो फाइनल जिताया था। तो जब उनके बारे में बात हुई कि भाई बड़ा प्रेशर था आपके ऊपर, क्यों नहीं इनको बिठाया, क्या हुआ, तो उसने कहा कि हम जब स्टैट्स देखते हैं तो हम सिर्फ स्टैट्स इस तरह से नहीं देखते कि हम देखें एवरेज क्या है, स्ट्राइक रेट क्या है, हम प्लेयर का कैरेक्टर देखते हैं। और एडन मार्करम वो प्लेयर हैं जिन्होंने अंडर 19 का वर्ल्ड कप जिताया साउथ अफ्रीका को। हम अभी तो कह रहे हैं कि आईसीसी की पहली ट्रॉफी बबूमा ने जिताई, बट वो सीनियर ट्रॉफी है। अगर ट्रॉफी देखें तो अंडर 19 वर्ल्ड कप एडन मार्करम की कप्तानी में जीत चुके हैं, और एडन मार्करम ने भी जब कैप्टनसी की थी तो बहुत अच्छी कैप्टनसी की थी साउथ अफ्रीका सीनियर टीम की। बिल्कुल। लेकिन जिस वक्त बबूमा आए तो उनको सपोर्ट भी उन्होंने उसी तरह से की। तो इस टीम की जो यूनिटी है, इस टीम के अंदर बहुत से लीडर्स हैं, स्टार्स आप उनको ना भी कहें, लेकिन वो लीडर्स इतने ज़बरदस्त हैं कि हेनरिक क्लासन जैसा प्लेयर एक टीम से चला जाता है और उसके बावजूद वो टीम इंडिया में जाके इंडिया को हरा सकती है। तो आप सोचो उस टीम की स्ट्रेंथ क्या है। और अभी 2 हमने ऑलराउंडर्स के नाम लिए, कॉर्बिन बॉश का बात की हमने, मार्को येंसन की बात की, व्यान मुल्डर, वो अभी ओडीआईज नहीं खेल रहे, वो टेस्ट खेल रहे हैं और T20 में नज़र आते हैं, वो भी एक जेन्युइन ऑलराउंडर है। तो इनकी जो ट्रांजिशन है, जो हम अक्सर बात करते हैं ट्रांजिशन, ना ये ओवर पॉपुलेट करते हैं कि जी अगर फ़हीम खड़ा को खिला रहे हैं तो साथ पीछे वो तो हुसैन तलत बिला वजह आपने साथ T20 टीम में डाल दिया। जिसकी जहाँ ज़रूरत है, जिस फॉर्मेट में ज़रूरत है, उसको उधर मैक्सिमम एक्सपोजर दे रहे हैं।
इस तरह प्लेयर्स में फ्रस्ट्रेशन भी नहीं होती। लेकिन द वे दे आर प्लेइंग राइट नाउ, और मैं ये ज़रूर कहूँगा कि देव बिन अनलकी, लेकिन हमें हमेशा, जिस तरह हम श्रीलंका की बात करते हैं, ये भी T20 वर्ल्ड कप में बहुत फेवरेट्स नज़र आते हैं। और इसमें मैं आपको बताऊं, खाली हमें बबूमा तक बात को रोकना नहीं चाहिए। अगर आप ये पूरा जो पीक कर रहा साउथ अफ्रीका, ग्राम स्मिथ एडमिनिस्ट्रेशन में बिल्कुल, as director cricket, ग्राम स्मिथ ने जो चेंजेस लाई हैं, चाहे वो ऐसे T20 के हवाले से हों, चाहे वो प्लेयर्स के साथ कम्युनिकेशन के हवाले से हों। अभी इनकी जो फीमेल टीम में भी एक प्लेयर हैं जो इनकी पहले कैप्टन थी, डैनेवार नीकक, वो भी वापस आई हैं। डिकॉक को ये लोग वापस लेके आए हैं। इतना आसान नहीं होता एक रिटायर्ड प्लेयर को जो लीग्स खेल रहा होता है उसको वापस लेके आना। इसका मतलब है कि जो बोर्ड और प्लेयर्स के दरमियान जो भी पहले प्रॉब्लम्स थे, वो इश्यूज थे, वो सॉल्व हो रहे हैं, वो सॉल्व होने की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि करंट प्लेयर्स पुराने प्लेयर्स को ये बता रहे हैं कि इट इज़ गेटिंग बेटर। बिल्कुल ऐसा ही है मेरे ख्याल से। लेकिन जी आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? ग्राम स्मिथ ने सबसे पहले आते साथ ही, अगर आपको याद हो, इनिशियल दौर में उन्होंने फ्रेंचाइज की खप डाली थी कि वाई इंडियन इन्वेस्टमेंट, क्योंकि उनकी SA20 उस टाइम नहीं चल रही थी, वो उसको जी मैनजीसी लीग कह के चला रहे थे, जानसी कुछ लीग कह के चला रहे थे। तो उसके बाद क्या हुआ कि इंडियन इन्वेस्टमेंट वहाँ पे बहुत ज़्यादा की, उनकी फ्रेंचाइज ठीक हुई, उन्होंने जाके ग्राम स्मिथ को राज़ी किया, तो साउथ अफ्रीका को आगे की तरफ एक पुश मिला, वहाँ से प्लेयर्स आने स्टार्ट हुए। तो ग्राम स्मिथ की जो कंट्रीब्यूशन है ना, वो एज अ वो 22 साल में एवी नहीं कप्तान बना दिया था, देयर इज अ कंप्लीट थॉट प्रोसेस। और अगर वो 2-4 साल और रहते, साउथ अफ्रीका अगेन 90s वाली वर्ल्ड बीटर है। बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का कि आप हमें ज्वाइन कर रहे थे। जनूबी अफ्रीका तो बहुत शानदार क्रिकेट खेल रही है, लेकिन भारतीय क्रिकेट ड्रेसिंग रूम में जो मसाइल हैं वो पूरी दुनिया के सामने आ चुके हैं, वो कुछ ढके छुपे नहीं हैं। अब ये वक्त ही बताएगा कि वहाँ पर क्या फैसला होता है। मुझे और टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।